अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुजूर से उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत और आफ़ियत से होंगे। पिछली वीलॉग में हमने बात की थी हेल्दी इमोशनल डाइट की। आज इस कंटिन्यूटी का दूसरा प्रोग्राम है। हेल्दी इमोशनल डाइट में जो पहली दरख्वास्त मैंने पेश की थी आप सबको, वो ये कि हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अपने आप को वक्त देना है। अपने आप को ये वक्त देना है कि आप अपने आप से एक मुकालमा कर सकें, कुछ कम्युनिकेशन कर सकें, कुछ पूछ बता सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ये एक्सरसाइज यकीनन की होगी और इस दौरान आप ये अपना इमोशनल बीएमआई जो है उसको आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए होंगे। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। इमोशनल हेल्थ में जो सबसे मुश्किल और सबसे जिसे कहना चाहिए कि नामुमकिन सी बात लगती है, वो गुस्से का कंट्रोल करना है। गुस्सा हमें बहुत तंग करता है। गुस्सा जब आ जाए तो हमें लगता है अब कोई हमारे सामने ना आए। गुस्सा आ जाए तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा मामला है कि अब मेरी बस हो गई। तो जब हम इस इतने गुस्से में चले जाते हैं, वो छोटी बात हो, बड़ी बात हो, वो जायज़ बात हो, नाजायज़ बात हो, जब हम गुस्से में चले जाते हैं तो हमारा वजूद ज़ाहिरी तौर पे भी पूरा हिल जाता है और बातनी तौर पे भी हम बहुत ज़्यादा सख्त खिंचाव के शिकार हो जाते हैं। तो गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आता कैसे और गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है? ये इसकी वजह जो है उन पे ज़रा मैं अभी कम तफसील से बात करूंगा, क्योंकि हम इस वक्त तो ये वजह नहीं जानने की ज़्यादा बात कर रहे हैं। हम तो ये जानने की बात कर रहे हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है, इससे आज़ादी कैसे हासिल करनी है। ये हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है, ये हमारी इमोशनल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, तो इससे हमने जान कैसे छुड़ानी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने घर में तशरीफ़ फरमाएं और आपकी एक कनीज़, एक मुलाज़मा आप कह रहे हैं आज के दौर में, उसने वो खाना पेश करने के लिए लेके आई और खाना गरम गरम था, बर्तन में था। वो तेज़ी से लेके आई और बेध्यानी में किसी ध्यान उनका किसी और तरफ हुआ तो वो सालन जो है आपके ऊपर गिर गया। तो उसको एकदम से लगा कि ये तो अब मेरी जान बख्शी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी ना। सालन पूरे का पूरा आपके ऊपर गिर गया, गर्म सालन था, आपके ऊपर गिर गया। तो उसने बेख्तियारी में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा ज़ब्त करने वाले अल्लाह को पसंद हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खामोश हो गए और अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया। जब उसने ये देखा कि आपने गुस्सा कम कर दिया है, ये ख़त्म कर दिया है, तो उसने फिर आपकी तरफ देखा और ये कहा कि वो माफ़ करने वाले भी होते हैं। तो आपने माफ़ भी कर दिया। फिर उसने कहा कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, व युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो आपने उसको आज़ाद कर दिया। यानी गुस्सा आया, पहली स्टेज ये कि गुस्सा जब्त किया, दूसरी स्टेज ये कि उसको माफ़ किया, और तीसरी स्टेज ये कि फिर एहसान करके उसको आज़ाद कर दिया। तो ये गुस्सा जो है, ये बुनियादी वो चीज़ है जिसके ऊपर हमने काबू पाना होता है। ये ऐसा घोड़ा है जिसके को कंट्रोल करके हमने उसके ऊपर सवारी करनी होती है। ये बुनियादी वस्फ़ है, जो इंसानियत का बुनियादी वस्फ़ है, जो हमें अडॉप्ट करना होता है, जो हमारे इमोशंस के लिए
बहुत ज़रूरी होता है। अब गुस्सा पैदा किससे होता है? गुस्सा पैदा होता है किसी डिप्रेशन से। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन ये होता है कि सादा सा मैथमेटिकल फार्मूला है कि जो मैंने ख्वाहिश की उसके जवाब में जो मुझे हासिल हुआ, ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, ख्वाहिश माइनस हुसूल इज इक्वल टू डिप्रेशन। यानी जो मैंने चाहा उसमें से मुझे थोड़ा मिला, फर्ज करें, तो जो नहीं मिला वो मेरा डिप्रेशन है। या फिर ये कि मैंने किसी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं किया। एक हकीकत है, फर्ज करें किसी का बच्चा मैथमेटिक्स में वीक है, तो अब उसको पता है ये हकीकत है, लेकिन हम उस पर गुस्सा करते जाते हैं। तो ये गुस्सा हकीकत को तस्लीम ना करने का नाम भी है। मौलाना रूम कहते हैं कि जो मामला आपके काबू में ना रहे, कोई मामला जब आपके काबू में ना रहे और आप उसको तस्लीम करने, इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो कि यह मामला मेरे काबू से बाहर हो गया है, तो उसके नतीजे में गुस्सा पैदा होता है। और अगर यह हकीकत मुझे या आपको तस्लीम करनी आ जाए कि वाकई यह मामला मेरे काबू से बाहर हो गया, तो फिर हमें मानना आ जाता है। फिर वही गुस्सा हम में दरगुजर पैदा करता है, उफ पैदा करता है, माफ करने का जज्बा पैदा करता है। बात वही होती है, एक्सेप्टेंस करने के बाद वो माफ करने की तरफ हम चले जाते हैं। तो हमें गुस्सा किन चीजों पे आता है? मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बहुत छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा कर जाते हैं। किस पे कर रहे होते हैं? ये चाय गर्म नहीं है, गुस्सा आ गया। मैं तो गर्म चाय पीता हूं, आज चाय गर्म नहीं मिली, उससे मजे की बात। ये इंटरनेट स्लो क्यों है, ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये इस वक्त फोन क्यों नहीं लग रहा, ये पंखा मेरी मर्जी से क्यों नहीं चल रहा, ये ज्यादा तेज क्यों चल रहा है, ये ज्यादा कम क्यों चल रहा है, ये इस वक्त जो है ठंड या गर्मी मेरे मिजाज की क्यों नहीं है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, ये इतना स्लो क्यों हो गया, ये गोल गोल क्यों घूमे जा रहा है, इस पर गुस्सा आ जाता है। ये मेरा मैसेज फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रहा, उसने मेरी पोस्ट पे आज लाइक क्यों नहीं किया। ये हमारे आजकल गुस्सा करने के इश्यूज हैं, कभी गौर करें। एक बंदा एक गाना सुन रहा है, दूसरा कहता है मुझे तो ये गाना नहीं अच्छा लगता, मुझे ये गुलकारी जहर लगता है, तो ये क्यों लगा दिया आपने। तो अब उस पर एक तो है कि चलो ठीक है, राय में इख्तलाफ है, एक को अच्छा लगता है एक को नहीं अच्छा लगता, लेकिन उस पर हम गुस्सा करने लग जाते हैं, उस पर हम इतने उसको सीरियस ले लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, आप खुद अपनी अपनी नोट कीजिएगा, अपनी अपनी डायरी में, अपनी अपनी जगह पे, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अगर इस वक्त वो नहीं मिल रही, किसी वजह से वो नहीं कनेक्ट हो रही, इस वक्त वो कहीं से रब्ता नहीं हो रहा, इस वक्त वो मुझे जो मैं ख्वाहिश कर रहा हूं या कर रही हूं वो हासिल नहीं हो रहा, तो थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें। वो पिछली दफा भी जब ऐसा मसला आया था तो अल्टीमेटली हल तो हो गया था ना। तो घर में बैठ के, अपने आप में बैठ के हम गुस्सा करते रहते हैं, अपने आप को बहुत मुश्किल में डाले रखते हैं। तो हमें इस गुस्से को सबसे पहले मैनेज करना है। ये वो क्या उसको कहते हैं कि पहली एक्टिविटी है जो इमोशनल डाइट की हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी कि गुस्सा मैंने कैसे मैनेज करना है। और गुस्सा ऐसा नहीं कि गुस्सा आना को बहुत बुरी बात है, गुस्सा आ जाता है, हर इंसान को आएगा, क्यों ना आएगा। जब इंसान है तो उसमें इमोशनली एक चीज़ आपको आपके मिजाज से हटके होगी तो गुस्सा दिलाएगी। मसला यह है कि उस पर रिस्पॉन्स लेवल हमारा कितना डिलेड है, कितनी देर तक हम उसको मैनेज कर पाते हैं, कितनी देर तक हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। ये हमने सीखना है। जब हम ये सीख जाएं कि गुस्सा आएगा ज़रूर, लेकिन मैंने ये
जब उसके डायनामिक्स समझ लिए, जब ये हकीकत समझ ली कि ये इस वक्त ये इशू मेरे काबू से बाहर है, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल मैनेजमेंट आ जाती है और हमारी इमोशनल हेल्थ बेहतर होने लगती है, आसान होने लगती है। हमारे अंदर से चिड़चिड़ापन और गुस्सा और रिएक्शन और रिस्पॉन्स ये कम होने लगता है। तो इसका हमें ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। महदूद रहिए, महफूज रहिए, अल्लाह की हिफाजत में रहिए। शुक्रिया।